नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सत्येंद्र एकेडमी चेक से। एकेडमी चेक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आ गया हूँ राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो नेवरी ग्राम पंचायत है। वहाँ का एक साधारण परिवार का छात्र है जिनका आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। तो आपको पता ही है, झुंझुनू जिला तो वीरों की भूमि है और भारत में झुंझुनू जिले के सबसे ज़्यादा जवान है। आज झुंझुनू जिले का एक और जवान सेना में भर्ती हुआ है। तो इनके पीछे की जो मेहनत है तो हम इन्हीं के द्वारा जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय और अपने सिलेक्शन के बारे में बता दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रवीण सिंह शेखावत है। पिताजी का नाम भंवर सिंह है। गांव नेवरी का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा जी, तो आपका सिलेक्शन किस में हुआ है? सर, मेरा सिलेक्शन है आर्मी में है, टेक्निकल से हूँ मैं। आपके परिवार में पहले कोई आर्मी में था या फिर आपको आर्मी में जाने के लिए किसने मोटिवेट किया? नहीं सर, आर्मी का सपना तो बचपन से ही था कि आर्मी में ज्वाइन हो, और परिवार में भी अभी तक तो कोई है नहीं। मैं पहला बंदा हूँ जो आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। जब आर्मी में आप सिलेक्शन हुए हो तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखो, आर्मी के दौरान तो क्या है कि सिलेक्शन से पहले हमें मेहनत तो करनी पड़ती है, रनिंग की होती है, जैसे रिटर्न के लिए टेस्ट की भी होती है। तो पहले रिटर्न क्वालिफाई किया, टेक्निकल से हूँ तो फिर पीसीएम से मेरा फॉर्म लगा हुआ था जी उसके बाद फिजिकल की तैयारी की हमने, इसे गांव के अंदर ही की थी। जी। गांव में हमारे ग्राउंड है, उसमें सुबह शाम जाते थे और रनिंग की और बाकी फिजिकल एक्टिविटी की तैयारी करते थे। जी, तो आपका जैसे आर्मी में सिलेक्शन हुआ जी, तो इस पे घर वालों की क्या प्रतिक्रिया है? देखो, सिलेक्शन पे किसी का भी सिलेक्शन हो तो सबसे पहले उसके घर वालों को बहुत खुशी होती है। जी मेरा सिलेक्शन हो उसके दौरान भी मेरे घर वालों को, मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई, मेरे को भी हुई। और एक प्राउड सा फील होता है जब हम कुछ करके दिखाते हैं अपने घर वालों को। तो आपका सिलेक्शन है वो कब हुआ था सर, आर्मी? मेरा सिलेक्शन हुआ था अक्टूबर 2024 में। अच्छा, अभी मैं ट्रेनिंग पूरी करके आया हुआ हूँ, छुट्टी। जो आपकी ज्वाइनिंग है वो कहाँ पे है फिलहाल? अभी मेरी ज्वाइनिंग गुजरात में है, अहमदाबाद। अच्छा, तो आपका सिलेक्शन आर्मी में हुआ है जी तो आप आने वाली पीढ़ी को और जो बच्चे अभी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं जी। तो उनको क्या प्रेरणा देना चाहोगे? देखो, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपनी पूरी लगन से, मेहनत से अपना काम करते रहिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दो, और जैसे ही आपकी रनिंग है उस पर आप जी निरंतरता से अगर करोगे तो ज़रूर क्लियर होगी। और रिटर्न है, रिटर्न पढ़ाई से आप रेगुलर पढ़ोगे तो क्लियर हो जाती है आराम से। और फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से आप डेली रनिंग करते हो सुबह शाम बेस पे, तो भी रनिंग ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं होती, आराम से हो जाती है बस। तो आपकी जो जॉब से पहले रेगुलरिटी थी, जैसे आपने बताया रिटर्न आपने पास किया जी और फिजिकल किया, जी। तो उसकी जो रेगुलरिटी थी वो उसके बारे में बता दिए, वो किस तरह की रेगुलरिटी थी आपकी? अप्रैल 2024 में फॉर्म लगा था, इसका एग्ज़ाम हुई थी मेरी जी 30 अप्रैल को। जी। उससे पहले मैं पढ़ता था, इसकी कोई बुक्स वगैरह थी, उसके हिसाब से ऑनलाइन क्लासेज से टेक्निकल की पढ़ाई की। अच्छा जी। उसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद क्लियर हो गया तो फिर ग्राउंड में फिजिकल की तैयारी करने लगे। सुबह से हम ग्राउंड के चक्कर लगाते थे, 400-1600 मीटर, कभी ज़्यादा भी हो जाता था। ऐसे तैयारी की, फिर भर्ती के टाइम आया तब 4 सितंबर को भर्ती दे के आया था मैं। तो आपका जो भर्ती में पहली भर्ती में सिलेक्शन हो गया या फिर? हाँ सर, पहली भर्ती थी मेरी। अच्छा, तो देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है, इनका जो सिलेक्शन है वो पहली भर्ती में हो गया था। तो इसके अलावा आपने कोई भर्ती नहीं देखी? नहीं सर, देश की भक्ति का जुनून कहाँ से आया आपको? जो देशभक्ति का जुनून है, जो हर एक व्यक्ति के अंदर, हर बंदे के अंदर होता है कि मैं देशभक्ति में जाऊँ, देश की सेवा करूँ, वो करूँ। देशभक्ति का एक जुनून होता है कि जैसे हम जो फ़ोन में ये वीडियो वगैरह देखते थे कि क्या यार, रील्स वगैरह में आते थे कि चलती है गाड़ियाँ, देखते हैं ये ड्रेस होती है, जो आर्मी की वर्दी की जो चमक होती है ना, वो बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो खींचती है अपनी तरफ कि बंदा उसकी तरफ जाए। और आर्मी का जो जुनून है वो बचपन से ही हर बंदे के अंदर एक समाहित हो जाता है कि मैं आर्मी में जाऊँ। ऐसा है कि हर बंदे के अंदर, मतलब मेरे दोस्त लोग भी हैं, वो भी अभी तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, उनका भी सपना है कि आर्मी में जाए वो, और मैं भी अभी आर्मी में हूँ। तो क्या, देशभक्ति का एक जुनून बचपन से ही मेरे अंदर था कि मैं आर्मी में जाऊँ और देश के प्रति सेवा कर सकूँ। तो देखिए दोस्तों, झुंझुनू जिला तो वैसे ही वीरों की भूमि है और झुंझुनू जिले ने देश को सबसे ज्यादा जवान दिए हैं। तो आपकी मेहनत के साथ साथ
और वो कौन से पॉइंट रहे जो आप इस सफलता के पीछे महत्वपूर्ण मानते हो? जो सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा को, जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है इसके पीछे। जी। कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन मम्मी पापा हमेशा साथ रहे हैं अच्छा। कि मेरे को सपोर्ट भी किया है, कभी डाउन नहीं गिरने दिया कि नहीं होगा, वो नहीं होगा। हमेशा मेरे को मोटिवेट किया है कि इसके प्रति कि मैं आगे बढ़ सकूं। इसके साथ साथ मेरे परिवार भी है, परिवार के बहुत सारे लोग हैं, अंकल वगैरह हैं, बाकी बहुत हैं, और मेरे दोस्त लोग भी हैं जिन्होंने बहुत मोटिवेट किया है ग्राउंड में जाने के दौरान कि तू कर सकता है, तेरे से हो सकता है। बाकी और भी बहुत लोगों का सपोर्ट है जिसके पीछे मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे लोग कहते हैं, भाई घर वाले कह देते हैं आर्मी में नहीं जाना है, वहाँ पे तो बॉर्डर पे खड़ा होना पड़ेगा, और ऐसी ऐसी भावनाएं लोग फैला देते हैं। तो जिसका कई कई बार क्या होता है, कई बच्चों का मोटिवेट होता है आर्मी में जाने की तरफ, वो उत्साहित होते हैं जी। और फिर वो घर वालों की तरफ से ऐसा दबाव बनता है कि ना आर्मी न चुनकर वो अलग दिशा में चले जाते हैं। जी। तो ऐसा आप पे भी हुआ कभी? नहीं नहीं, मेरे को कभी नहीं हुआ। पापा ने इतना कहा कि बस जहाँ तू जा रहा है, जो भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, वो अपने मन से कर, और किसी चीज़ की कमियाँ महसूस होने नहीं देंगे, हम तेरा पूरा सपोर्ट करेंगे। तो जिले के लिए ये बड़ी गर्व की बात है, जी। आपका आर्मी में सिलेक्शन हुआ, तो आप पे इसकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, मेरा झुंझुनू जिला है जो एक वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। जी। ये वीरों की भूमि के नाम से ऐसे नहीं जाना जाता है क्योंकि इसमें रियल में बहुत सारे जवान हैं जो अपने देश की सेवा के प्रति 24 घंटे तत्पर रहते हैं हमेशा। पहले बाहर से सुना था कि झुंझुनू जिले के सबसे ज़्यादा जवान फौज के अंदर है, लेकिन अभी फौज के अंदर जाने के बाद ही पता चला कि ये बात सच है, क्योंकि हर घर के अंदर फौजी ऐसे नहीं कहलाया जाता है। झुंझुनू के घर घर के अंदर फौजी मिलेगा। अंदर जाने के बाद बहुत सारे अपने साथी है झुंझुनू जिले के जो मिले, वहाँ पे बहुत लोगों से परिचय हुआ कि झुंझुनू से है, इस गांव से है। और झुंझुनू की जो वीरों की भूमि है, जिन्होंने बहुत सारे वीरों ने बलिदान भी दिए हैं, और शहीदों की भूमि के नाम से भी झुंझुनू जिलों को जाना जाता है। बहुत सारे साथी हैं जो मेरे उधर अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से और पूरी लगन से निभा रहे हैं। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जीता है मेरे दोस्त, जिंदगी इस तरह जियो जो मिसाल बन जाए। नहरों से टकराने वालों की नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हमारे सामने एक उदाहरण है, जिन्होंने रेगुलरिटी बनाई रखी अपनी मेहनत में, और आज इन्होंने आर्मी के अंदर सिलेक्शन पाया है। तो ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे एकेडमी चेक यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।